नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक छोटा सा टेस्ट जिसमें हमारे शामिल रहेंगे 100 क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। मुद्रास्फीति का भुगतान संतुलन बीओपी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निर्यात घटता है और आयात बढ़ता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्यात घटता है, आयात बढ़ता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कितने बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर बना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? बताइए, सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रेंडन मैकुलम। ब्रेंडन मैकुलम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए ब्रेंडन मैकुलम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण फर्स्ट का कोड नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी लाफिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दौलताबाद। कहां स्थानांतरित की थी? दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति देता है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाखड़ा नागल परियोजना। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? बताइए, श्यानता की इकाई बताइए। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइस। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पौधे में स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, पौधे में स्टोमेटा का मुख्य कार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान सही उत्तर हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या कार्य है? कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का कार्य क्या है? एक विशिष्ट डिवाइस को पहचानना। एक विशिष्ट डिवाइस को पहचानना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक विशिष्ट डिवाइस को पहचानना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का मुख्य कारण क्या था? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय दोनों प्राप्त करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल रिंग की ऊंचाई कितनी होती है? बास्केटबॉल रिंग की ऊंचाई कितनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 10 फीट। कितनी होती है? 10 फीट होती है बास्केटबॉल रिंग की ऊंचाई। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के रोवर का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रज्ञान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रज्ञान। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति देता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। अगला प्रश्न है, तापमान की एसआई इकाई। तापमान की एसआई इकाई बताइए। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। तापमान की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं? ऑप्शन आपके सामने ए, बी, सी या डी। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कहता है? वे प्रजातियां जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, फिशिंग ईमेल की पहचान करने का एक तरीका। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ईमेल में व्याकरण संबंधी त्रुटियां और एक संदिग्ध लिंक होना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ईमेल में व्याकरण संबंधी त्रुटियां और संदिग्ध लिंक का होना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ाना, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। अगला प्रश्न है, गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। गोल्डन बूट पुरस्कार, तो गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है फुटबॉल खेल में। किसमें दिया जाता है? फुटबॉल खेल में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं तेजस, ध्रुव, सारंग, गरुड़। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा तेजस। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा तेजस। अगला प्रश्न है, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, हेस्टिंग्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांच में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांच में। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो विलियम रॉन्टगन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हाइब्रिड क्लाउड क्या है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा निजी और सार्वजनिक क्लाउड का संयोजन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निजी और सार्वजनिक क्लाउड का संयोजन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राइट आंसर हो जाएगा एनएसओ। एनएसओ। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। ए, बी, सी या डी? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, अग्नि मिसाइल श्रृंखला का विकास किस कार्यक्रम के तहत किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने है, इस प्रश्न का बताइए सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1918। सही उत्तर हो जाएगा 1918। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1918। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 है संसद के संयुक्त सत्र ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे गहरी झील। दुनिया की सबसे गहरी झील बताइए। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील। अगला प्रश्न है, आर्कमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्कमिडीज का सिद्धांत बताइए। आर्कमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही तो जाएगा उत्प्लावकता से। किससे संबंधित है? उत्प्लावकता से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? बताइए ऑप्शंस आपके सामने, कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 प्रकार के होते हैं, संख्या, बायोमास और ऊर्जा। अगला प्रश्न है, क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य बताइए। क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके सुरक्षित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके सुरक्षित करना। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? भारत में राजकोषीय नीति बताइए। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है तैयार, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 का सह मेजबान देश कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बताइए ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आनंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांभर झील। सांभर झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है, सांभर झील। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में समूह क्या दर्शाता है? आवर्त सारणी में ग्रुप क्या दर्शाता है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान रासायनिक गुण वाले तत्व। समान रासायनिक गुण वाले तत्व। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूआरएल में एचटीटीपी क्या दर्शाता है?
बताइए, ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर क्या होगा? क्या दर्शाता है? प्रोटोकॉल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रोटोकॉल दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, मुख्य उद्देश्य बताइए। भारत में आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक बार जीतने वाला देश, बताइए कौन जीता है सर्वाधिक बार? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? परमाणु कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। किसको माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन। राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध से संबंधित है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितना उत्सर्जन होता है उतना ही वायुमंडल से हटाना। जितना उत्सर्जन होता है उतना ही वायुमंडल से हटाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बताता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में रिकेट्स। स्कर भी होता है विटामिन सी की कमी से। कमेंट करके बताइए कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव गरीबी सूचकांक एचपीआई किसने विकसित किया था? बताइए। एचपीआई किसने विकसित किया था? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने। अगला प्रश्न है, लोन टेनिस में सर्व का क्या अर्थ होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर्व का अर्थ क्या होता है? खेल शुरू करना। क्या होता है? खेल शुरू करना। खेल शुरू करना। अगला प्रश्न है, थोरियम भारत में किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। केरल राज्य में थोरियम सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने करवाया था? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सैडल पीक। सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? रेड डेटा बुक किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? सही उत्तर हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकटग्रस्त प्रजातियां। अगला प्रश्न है, साइबर हमले में मैन इन द मिडल अटैक क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने है, पढ़िए सभी ऑप्शंस को और ध्यान से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संचार करने वाले दो पक्षों। राइट आंसर हो जाएगा संचार करने वाले दो पक्षों के बीच घुसपैठ करके डेटा को रोकना या बदलना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की क्या विशेषता है? असंगठित क्षेत्र की विशेषता। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक श्रम संबंध, अनियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा का अभाव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की स्मृति में दिए जाती हैं? सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। किसकी स्मृति में दी जाती है? अल्फ्रेड नोबेल की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? बताइए।
केंद्रीय सूचना आयोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम। किसके तहत दिया जाता है? सूचना का अधिनियम 2005 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, बताइए किस भाग में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भाग 4 में, भाग 4 के ए में है वर्णन मौलिक कर्तव्यों का। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? लेक बोल्टा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बोल्टा झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, दृष्टि धारा जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दिशीय। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके कौन सा कार्य सबसे अच्छे से किया जा सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा पैटर्न का विश्लेषण और भविष्यवाणी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में पूंजी खाता क्या दर्शाता है? भुगतान संतुलन में पूंजी खाता क्या दर्शाता है? तो विदेशी निवेश और ऋण। विदेशी निवेश और ऋण दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में लॉन्ग सर्विस का क्या अर्थ है? बैडमिंटन में लॉन्ग सर्विस का अर्थ क्या है? सर्विस जो पीछे की सर्विस लाइन को पार कर जाए। सर्विस जो पीछे की सर्विस लाइन को पार कर जाए, लॉन्ग सर्विस। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा जीएसएलवी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भू-स्थिर उपग्रहों का प्रक्षेपण। भू-स्थिर उपग्रहों का प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39 ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 ए। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2008 में। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा घटती है। द्रव्य की श्यानता क्या होती है? घटती है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्य की श्यानता क्या होती है? घटती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, रैम को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। क्या कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में विनिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में विनिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा और सही उत्तर बताइए क्या उत्तर होगा इसका। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरकारी घाटे को कम करना। सरकारी घाटे को कम करना और दक्षता बढ़ाना भारत में विनिवेश का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, टेनिस में एसीई का क्या अर्थ है? बताइए टेनिस में एसीई का क्या अर्थ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक वैध सर्विस जो प्रतिद्वंदी छू ना सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन कौन सा था? भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगलयान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलयान। अगला प्रश्न है, हितोपदेश नामक संस्कृत कहानियों का संग्रह किसने लिखा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हितोपदेश नामक संस्कृत कहानियों का संग्रह किसने लिखा था? नारायण पंडित। किसने लिखा था? नारायण पंडित। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना या उन्मूलन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में होता है। अगला प्रश्न है,
सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सही उत्तर जाएगा फोटोवोल्टिक प्रभाव। किस पर काम करते हैं? फोटोवोल्टिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है बताइए, बताइए आप सभी लोग, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटाबेस को लक्षित करने वाला एक हमला है। क्या है? डेटाबेस को लक्षित करने वाला एक हमला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डेटाबेस को लक्षित करने वाला एक हमला। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विश्व चैंपियन कौन थे? भारत के पहले विश्व चैंपियन व्यक्तिगत कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले विश्व चैंपियन थे शतरंज के। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा क्या है बताइए। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाउंड स्टर्लिंग। तो ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ईयू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। जलप्रपात ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमी जहांगीर भाभा को। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का श्रेय दिया जाता है होमी जहांगीर भाभा को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, छठ पूजा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? किस राज्य, भारतीय राज्य में मनाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तीन ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इन प्रश्नों का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। तो चलिए अपना फाइनल स्कोर बताते जाइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।